मिला है डीएवी स्कूल से। ठीक है, आई अगेन रिपीट, हम अगेन एक नए इंग्लिश ग्रामर टॉपिक के साथ आ चुके हैं जिसका नाम है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जिसका क्या नाम है? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, ये हमें जो पीडीएफ मिला है वो है डीएवी पब्लिक स्कूल। अब हम इसको समझेंगे और इस पीडीएफ में जितना भी कुछ है उसे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। जो पहला पेज है उसमें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है पहले हम उसे समझेंगे और फिर उसे देखेंगे कि चल क्या रहा है यहाँ पर, एक्टिव पैसिव वॉइस में हो क्या रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, राम किक्ड द बॉल। राम ने किक करा बॉल को। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिंपल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है सिंपली, और ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये जो आपके जितने भी सिंपल प्रॉपर जो आपको सेंटेंसेस मिल रहे हैं दैट इज कॉल्ड द एक्टिव वॉइस। ठीक है, बट नाउ अब यहाँ पर अगर हम इस बात को घुमा कर कहें कि द बॉल, ऑब्जेक्ट आ गया आपका पहले, किक्ड का क्या बन गया? वॉज किक्ड बाय, और सब्जेक्ट आ गया आपका लास्ट में राम। जो बॉल है वो आपकी राम के द्वारा किक करी गई है। ठीक है, राम ने बॉल को किक करा, ये एक मीनिंग है। और ये क्या है? एक्टिव वॉइस। अब मैं इसको कैसे पढ़ रही हूँ? पैसिव के अंदर बॉल को राम के द्वारा किक करा गया है, ये क्या कहलाता है? आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो बस यहाँ कुछ नहीं करा है, मैंने शब्दों को आगे पीछे घुमाया है, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, जैसे आई ईट एप्पल, तो आई सब्जेक्ट हो गया, ईट वर्ब हो गया, एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या बन जाएगा? एप्पल वॉज ईटन बाय मी। ये कैसे बना मैं आपको वो दिखाती हूँ। ठीक है, आई क्या यहाँ हो गया बेटा? सब्जेक्ट। वर्ब क्या हो गया आपका? ईट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? एप्पल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को इधर रखेंगे और ऑब्जेक्ट को उधर रखेंगे। ठीक है, और हम क्या जोड़ेंगे इसके साथ? बी जोड़ेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय। तो आपका एक क्या है? एक एजेंट है। तो क्या होगा? एप्पल इज ईटन बाय मी। आई का क्या बन गया है यहाँ पर? आई किस में कन्वर्ट हो गया? आपका आई कन्वर्ट हो जाता है मी में। ठीक है, ऐसे ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हिज, जो आपके चलते हैं, या फिर हिम में। ठीक है, सिंपल है। शी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जो हम इस्तेमाल करते हैं, हर में। ये बेसिक फिनोमेना है, ये सबको इतनी क्लास में हम पढ़ रहे हैं, 7th क्लास में, 6th क्लास में, इतना सबको पता है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे बताया गया। अब देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है। तो अब वॉइस क्या होता है, पहले तो वॉइस समझते हैं। ठीक है, द वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट और सेंटेंस परफॉर्म बाय रिसीव द एक्शंस। तो ये क्या बोल रहा है कि कोई भी सेंटेंस में कोई चीज परफॉर्म करी जा रही है या फिर कोई एक्शन को रिसीव करा जा रहा है। जैसे पहला है बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, चिड़ियाओं ने घोंसला बनाया। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि नेस्ट आर बिल्ड बाय बर्ड्स, कि जो नेस्ट है वो चिड़ियाओं के द्वारा बनाया गया, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कही जाने वाली बात है। अब वॉइसेस कितने तरीके की होती हैं? 2 तरीके की होती हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होती है? द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब, वो चीज जो वर्ब आपको शो कर रही है। ठीक है, यूजेज इसको कैसे समझ सकते हैं? व्हेन मोर क्लियरिटी, जब आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिले, स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस मिले, ठीक है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन मिले, किसके बीच में? वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में। कोई जो काम हो रहा है और जो व्यक्ति या कोई भी इंसान है उसके थ्रू वो हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट जो कर रहा है और जो काम हो रहा है उसके बीच में आपको क्लियर कट आपको रिलेशनशिप मिले, उसके बारे में। पैसिव वॉइस क्या है? द सब्जेक्ट रिसीव एक्शन बाय एक्सप्रेस बाय द वर्ब। तो यहाँ पर क्या है, जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के थ्रू हो रहा है, ये है। यहाँ पर इसका यूजेज क्या देखते हैं हम? व्हेन द एक्शन इज फोकस, जब एक्शन को मेन फोकस करा जाता है, नॉट द सब्जेक्ट, किसने करा है ये नहीं, क्या हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये देखा जाता है। ठीक है,
अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, इन जनरली वी टेंड्स टू यूज द एक्शन वॉइस, एक्शन एक्टिव वॉइस, एक्शन नॉर्मल वॉइस हम कब इस्तेमाल करते हैं? दैट इज व्हेन सब्जेक्ट डज एन एक्शन टू एन ऑब्जेक्ट। जब एक सब्जेक्ट मतलब जो करता है, जो काम करने वाला है, कोई काम करता है एक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे मैं आपको यहाँ बताती हूँ, somebody stole my laptop, किसी ने मेरा लैपटॉप चुरा लिया। ठीक है, तो अभी किसी कौन हो गया? किसी हो गया मेरा सब्जेक्ट, स्टोल क्या हो गया? मेरा एक्शन वर्ब, चुराया है ना। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? लैपटॉप। वही सब इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, अब इसी का ही पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? माय लैपटॉप चुरा लिया है ना, वॉज स्टोलन, क्या है? चुरा लिया गया है। ठीक है, द पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज द एक्शन, जहां पर एक्शन को फोकस रखा जाए। ठीक है, जहां पर आपका एक्शन वर्ब को देखा जाए। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज रादर देन द सब्जेक्ट, जहां आप ऑब्जेक्ट दिखाते हो कि पहले भाई ये चोरी हुआ है। ठीक है, ये है यहाँ पर, तो कैसे लिख सकते हैं इसे? माय लैपटॉप वॉज स्टोलन, तो ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर क्या बन गया था आपका? लैपटॉप, और एक्शन क्या है? वॉज स्टोलन। ठीक है, अब देखते हैं आपका पैसिव एजेंट। पैसिव एजेंट क्या है यहाँ पे? वी नो, व्हेन वी नो हु द सब्जेक्ट इज, जब हमें पता लग जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, वी पुट इट एट द एंड बाय द बाय। ठीक है, हम यहाँ पर क्या काम करते हैं कि हम उसको क्या कर देते हैं, उसको लास्ट में रख देते हैं। सब्जेक्ट लास्ट में आता है ना, और उसके आगे क्या जोड़ देते हैं? बाय। ठीक है, वी कॉल दिस एजेंट, हम इसे एक एजेंट की तरीके से लेते हैं। पैसिव में देखो कैसे, अगर मैं बताऊं तो कैसे होगा? द मोनालिसा वॉज पेंटेड बाय लियोनार्डो द विंसी। ठीक है, इसके द्वारा बनाई गई। और एक्टिव में क्या होगा कि जो भी पेंटर है, ठीक है, द विंसी पेंटेड द मोनालिसा, कि उस व्यक्ति ने ये पेंट करी है मोनालिसा को। द पैसिव is often used to report something or state a fact. पैसिव वॉइस अक्सर आपका किसी रिपोर्ट को या फिर किसी फैक्ट को दिखाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। हाईवे 15 was closed yesterday. हाईवे 15 क्या था? बंद था yesterday ड्यू टू द सीरियस रोड एक्सीडेंट, एक सीरियस रोड एक्सीडेंट की वजह से। A lot of corn is grown in Iowa. बहुत ज्यादा भुट्टे मतलब कॉर्न उगाए जा रहे हैं। कहां पर? इयोवा में। नोट करते हैं हम यहाँ पे, नोट में देखिए क्या लिखा है? वर्ब दैट हैव नो ऑब्जेक्ट, जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। नो वन इज रिसीव, यहाँ पर कोई चीज रिसीव नहीं हो रही एक्शन की। कैन नॉट पुट बी इनटू अ पैसिव, और किसी चीज को पैसिव में भी नहीं करा जा रहा, बट यहाँ पर ये पैसिव में क्यों है? कैसे है? क्योंकि यहाँ पर आपको कोई चीज पहुंचाने में, आने में, किसी की मौत के बारे में, किसी के एग्जिस्टेंस के बारे में, किसी की हैपनिंग के बारे में, कुछ हो गया है, किसी के स्लीप के बारे में, इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब रूल क्या कहता है एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए? ये बेसिक फिनोमेना है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, रूल क्या कहता है? पहला रूल देखिए, एक सेकंड रुकिए, मैं इसके अंदर चार्ज लगा लूं, गिव मी अ सेकंड। तो यस, तो इसके रूल्स क्या कहते हैं? पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि रूल्स में क्या क्या होता है। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको क्या देखना है? सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है। चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। पहले आप क्या काम करोगे? ऑब्जेक्ट को किस में बदल दोगे? सब्जेक्ट में बदल दोगे। पुट द सुटेबल हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। आप हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को क्या करोगे? फिर वहां पुट करोगे। चेंज द वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल। अब आपको उसको किस में बदलना है? पास्ट पार्टिसिपल में बदलना है वर्ब को। एंड ऐड द प्रपोजिशन बाय। आपको क्या ऐड करना है? बाय ऐड करना है लास्ट में। चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। अब आप उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दो। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने एक्टिव वॉइस में क्या दिया है? समीर रोट अ लेटर। समीर ने एक लेटर लिखा था। ठीक है, था में बात हो रही है। ठीक है, था में बात होगी तो क्या लगेगा? वॉज। ठीक है, लिखा था तो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। समीर इज द सब्जेक्ट, रोट इज द वर्ब, लेटर इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? अ लेटर, था की बात हो रही है ना, वॉज रिटन बाय, तो हमें ऐड करना ही है किसके थ्रू? समीर के थ्रू। तो क्या आ गया? पहले ऑब्जेक्ट आ गया, फिर आपका ऑक्सिलरी वर्ब,
उसके साथ आपका पास्ट पार्टिसिपल और बाद में क्या आ गया, बाय और सब्जेक्ट आ गया। ऐसे ही आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। नाउ वी आर हैप्पी कि अब हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। अब मैं आपको कुछ सिंपल सेंटेंसेस बताती हूँ एक एक करके, ताकि आपको वो इजीली समझ में आ सके। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या होगा, शी राइट्स अ लेटर। पैसिव में क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय हर। तो शी का क्या बन जाएगा बेटा, हर बन जाएगा। ये तो मैंने बताया था। प्रेजेंट है तो इज, एम, आर, ये नॉर्मल, ये सब बेसिक टेंसेस जो चल रहे हैं वैसे ही चलते हैं, ठीक है। पास्ट में क्या आ जाता है, वॉज वर आ जाता है, तो हम वही देखेंगे। एक्टिव में क्या है, ही डिड नॉट बाय अ बुक, उसने कोई किताब नहीं खरीदी थी। पैसिव में क्या हो जाएगा, अ बुक वॉज नॉट बाय का क्या बन जाएगा, बॉट, क्योंकि पास्ट में जा रहा है ना, बॉट बाय हिम। ऐसे ही आपका सिंपल फ्यूचर टेंस क्या बन जाएगा, शी विल राइट अ पोएम, वो एक पोएम लिखेगी। पैसिव में क्या हो जाएगा, अ पोएम, फ्यूचर की बात हो रही है, विल बी रिटन, तो राइट का क्या हो जाएगा, रिटन बाय हर। शी का क्या बन गया, हर, ठीक है। अब तक हमारी सब चीजें सही चल रही है, हमें बिल्कुल सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, कोई काम चल रहा होता है, वही पैसिव के अंदर भी हमें ऐसे ही करना है। दे आर ईटिंग ऑरेंजेस, वो ऑरेंजेस खा रहे हैं, तो क्या बनेगा, ऑरेंजेस आर बीइंग ईटन बाय देम, जो ऑरेंजेस है वो उनके द्वारा खा लिए गए हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस में शी वॉज वॉशिंग अ शर्ट, वो शर्ट धो रही थी, तो क्या हो जाएगा, अ शर्ट वॉज बीइंग वॉश्ड बाय हर। उसका शी का क्या बन गया यहाँ पे, हर, और दे का क्या बन जाता है, देम। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। फ्यूचर में कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब तक हमें सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ कम्स टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, शी हैज कंप्लीटेड द वर्क, हैज शी कंप्लीटेड द वर्क, क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया, ठीक है। पैसिव में क्या होगा, हैज का हैज रहेगा, द वर्क, अब आपका ये तो ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। द वर्क बीन, हैज में तो बीन लगता है, कंप्लीटेड बाय हर, शी का क्या बन गया यहाँ पे, हर बन गया, ठीक है। ऐसे अब आपके पास क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस में क्या आएगा, दे हैड वॉन द मैच, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में क्या आएगा, पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है मैच, वो क्या बन गया यहाँ पे आपका सब्जेक्ट। द मैच, हैड के साथ क्या आएगा, बीन, वॉन का वॉन ही होती है, बाय, दे का क्या दे का किस में बदलता है, देम में। इतना ध्यान रखिएगा, जो मैंने भी आपको ऊपर लिखवाई हैं वो चीजें, दे किस में बदलेगा बेटा, देम में बदलेगा। और बाकी ना मैं इसके ऊपर जो थंबनेल लगाऊंगी वो वाला एक बार आप देख लेना, अदरवाइज मेरे से मांग लेना, मैं उसकी पिक्चर क्लिक करके दे दूंगी, कौन सी चीज़ इसमें कन्वर्ट हो रही है, वो इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दैट इज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ही विल हैव रिसीव द लेटर्स, ठीक है, वो लेटर्स रिसीव्ड करेगा। पैसिव में क्या हो जाएगा, वही लेटर्स जो आपके ऑब्जेक्ट हैं क्या बन जाएंगे, सब्जेक्ट। विल के साथ क्या बन जाएगा, विल हैव बीन, ये आपकी वर्ब हो गई। रिसीव्ड का रिसीव्ड, बाय तो लगना ही है, ही किस में बदलेगा बेटा, हिम में बदलेगा, ठीक है। दैट्स इट। और यहाँ हमारा हो जाता है एक्टिव पैसिव खत्म, ठीक है। इतना मैंने आपको बेसिक बता दिया है, ठीक है। यही था इस वीडियो में, यही था इस चैप्टर में, ठीक है, यही था इस पीडीएफ में। अब अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछिए, फिर मैं आपको सब चीज़ें साथ साथ बताती जाऊंगी, ताकि आपको सब कुछ साथ साथ समझ में आता जाए, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।